बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा 28 पारा सूरत तलाक चल रही है हमारी, और इसमें हम ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से देखेंगे, यानी तलाक और उसकी इद्दत 1 से 3 आयत। इद्दत शोहर के घर में पूरी की जाएगी। अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो कुरान हमें क्या हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इद्दत उसी घर में की जाएगी। लेकिन यहाँ पे मामलात कुछ चेंज हो जाते हैं कि हम घर पहले छोड़ देते हैं। इस मामलात में हमें सपोर्ट ये मिलती है कि छोड़ दो, इधर आ जाओ, या अय्युहन नबिय्यु करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दिया जा रहा है। और वमन यत्तकिल्लाह, तकवा, अल्लाह से डरना, मुश्किलात से निकलने का रास्ता क्या है? अल्लाह का डर है। और अल्लाह का डर कब? जब हम तकवा एख्तियार करेंगे। ठीक है, तो जब हम फिर अल्लाह से डरेंगे तो तकवा एख्तियार करेंगे, तकवा एख्तियार करेंगे तो मुश्किलात आसान होंगी। अल्लाह ताला इसके लिए आग से निकाल कर जन्नत का रास्ता बना देगा। हर इस जगह से आपको अल्लाह ताला बचाएगा जो मुश्किलात है। अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में हर तकलीफ से निजात देगा। रिस्क दिया इस पर भी आपको मुत्मिन कर देगा। इंसान के दिल में तंगी नहीं रहेगी। ये क्या है, किसके फ़ायदे हैं? अल्लाह से डरने के, अल्लाह की अतायत करने के, अल्लाह की फर्माबरदारी करने के, अल्लाह की बातें मानने के, अल्लाह की आयत के ऊपर अतायत व फर्माबरदारी करने के सरनम अपने आप को झुका देना। किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसकी राह में? अल्लाह की राह में। और फिर इद्दत की मुद्दत के हवाले से बताया गया। फिर इद्दत के दौरान हुस्न सलूक के उसके साथ रवैया क्या एख्तियार किया जाए, उसको तकलीफ़ इज़ा ना दी जाए। यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जो मुद्दत बताई गई है ना, हमने उसको तफसीर में से पढ़ लेना है। और नाफरमानियों का यहाँ पे 8 से लेके 10 तक बुरा अंजाम बताया गया है कि जो नाफरमानी करते हैं, डरते नहीं हैं, वो खसारे में हैं। और अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र, गफलत क्या है? एक अंधेरा है। जहालत क्या है? एक अंधेरा है। और रोशनी क्या है? इल्म है। ये कुरान है, ये आयात है, मुबय्यिनात, वज़ाहत है, जो हमने सीखना है और करना है तदब्बुर के साथ। जो अल्लाह से डरते हैं वही नसीहत कबूल करते हैं। रहमतें पाने के लिए नेक काम करने होंगे। सुबह शाम की दुआओं की पाबंदी से विर्द करें, और इहकाम तलाक पर मरतब होने वाली शरई मसलहतों और मकासद के बारे में गौर व फिक्र करना है। कमज़ोरियों के साथ भलाई और मरूफ के साथ पेश आने की अहमियत को समझना है। अल्लाह का तकवा रोज़ी के हसूल, गुनाहों को मिटाने और दर्जात की बुलंदी का सबब है। तो क्या करनी है? गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार ना करने वाला शख्स मुसीबतों और परेशानियों में में मुब्तला हो जाता है। यजअल्लहु मुखरजन, मुखरिज ये है कि मखरिज ये है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर मुसीबत से निजात देता है और जन्नत की तरफ रास्ता आसान कर देता है। जो क्या करता है? उसकी तरफ झुकता है, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पे चलता है, वो क्या होता है? हर तंगी से दूर होता है।